इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 19 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 19 में हमसे क्या पूछा गया है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हमें क्वेश्चन में कुल 200 लट्ठे दिए गए हैं और इन 200 लट्ठों को इस तरह से रखा गया है कि जो ये पहली पंक्ति है इसमें 20 लट्ठे हैं, इससे ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, इससे ऊपर वाली पंक्ति में 18 लट्ठे इस तरह से रखे गए हैं। ठीक है, तो हमें प्रश्न में सबसे पहले ये पूछा गया है कि जो ये कुल पंक्तियां हैं ये पंक्तियों की कितनी संख्या होगी, यानी कि कुल पंक्तियों की हमें संख्या बतानी है और इसके अलावा जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति होगी उसमें कुल कितने लट्ठे होंगे। ये दो चीजें हमसे पूछी गई है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे पंक्तियों में लट्ठों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले क्या कि पंक्तियों में लट्ठों की संख्या। तो जैसा कि हमें दे रखा है कि पंक्तियों में लट्ठों की संख्या कैसे है, सबसे पहले वाले पंक्ति में जो लट्ठे हैं वो हमारे 20 हैं, इसके बाद ऊपर वाली पंक्ति में कुल 19 लट्ठे हैं, फिर 18, फिर इसके बाद 17 होंगे और इसी तरह से आगे भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये जो हमारी सूची बनी है ये एक एपी बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि यह सूची एपी है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर लिखा। अब देखिए ये हमारी सूची अगर एपी है तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए यानी कि पहला पद, सारों अंतर, ये सब लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा हमारा 20। फिर इसके बाद यहाँ पर हम डी का मान निकाल लेंगे। ये हम कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके। तो देखिए दूसरा पद हमारा 19 है, इसमें से हम पहला पद यानी कि 20 घटाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 19 में से 20 घटाएंगे तो -1। ठीक है, ये हमारा आ गया -1 सारों अंतर। अब इसके अलावा हमें यहाँ पर कुल 200 लट्ठे दिए गए हैं। तो ये जो 200 है ये हमारा क्या है, कुल लट्ठों की संख्या यानी कि SN का मान हो जाएगा। ये हमारा कितना है 200। अब हमसे पूछा गया है कि पंक्तियों की संख्या और ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो देखिए पंक्तियों की संख्या पूछा गया है, इसका मतलब क्या है कि हमें n का मान बताना है। इसके अलावा हमसे पूछा गया है कि ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, यानी कि हमें पूछा गया है कि ऊपर सबसे ऊपर वाला पंक्ति यानी कि nवां पद हमसे पूछा गया है, यानी कि हमें an का मान बताना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, हमें SN का मान दिया गया है जो कि 200 है। तो यहाँ पर हम SN वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें SN 200 दिया गया है इसलिए। तो देखिए हमारा SN का सूत्र क्या होता है, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणा d, ये होता है। अब हम इस सूत्र में मान रख देंगे सबका। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें SN का मान 200 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 200 बराबर में n का मान हमें नहीं पता, इसको हम वैसे ही उतार देंगे बटे में 2 ब्रैकेट में ये 2, a का मान हमें पता है कितना है 20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a की जगह पे 20, फिर प्लस n-1 और d का मान कितना है -1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1। अब देखिए यहाँ से ये हमारा 200 है, ये 2 इधर भाग में है तो बराबर के इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 200 और 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 400। बराबर के इधर क्या बचा n और ब्रैकेट में ये 2 गुणा 20 कितने हो जाएंगे 40। फिर इसके बाद देखिए ये हमारा प्लस है और ये n-1, तो सबसे पहले n का -1 से गुणा करेंगे तो -n आ जाएगा और -n और ये प्लस तो हमारा आ जाएगा -n। ठीक है, फिर इसके बाद ये -1 और -1 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए ये हमारा यहाँ पर 400 आ जाएगा बराबर के इधर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 40 प्लस 1 41 हो जाएगा। तो 41 का सबसे पहले n से गुणा करेंगे तो 41n, फिर इसके बाद यहाँ पर हम n का -n से गुणा करेंगे तो -n²। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि जो ये बराबर के इधर 41n और -n² है इनको बराबर के इधर ले जाएंगे।
तो ये हमारा देखिए माइनस एन स्क्वायर बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का एन स्क्वायर हो जाएगा, और ये 41n प्लस का है बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का 41n हो जाएगा, और ये 400 प्लस में है इधर तो इधर ही रहने देंगे, और बराबर के इधर हमारा क्या बच गया 0। ठीक है, अब देखिए ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया, तो हम इसका अब गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको गुणनखंड विधि से करने आता है, अगर आपको कोई और विधि अच्छे से आता है तो उस विधि से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये हमारा एन स्क्वायर हो गया, ये माइनस 41n है, तो माइनस 41n की जगह पे हमें दो ऐसी संख्या लेनी है जिनका गुणा करें तो 400 आए। तो देखिए अगर हम दो ऐसी संख्याएं, एक तो -25 लेंगे और -16 लेंगे, तो हमारा इन दोनों का गुणा करने पर ये 400 आ जाएगा, और दोनों का हम प्लस या माइनस करेंगे तो ये हमारा -41 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे अब ये लिखेंगे सबसे पहले -25n और इसके अलावा -16n, और इसके बाद क्या है प्लस में 400 और बराबर के इधर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसमें हम कॉमन लेंगे सबसे पहले n स्क्वायर -25n में, तो इसमें हमारा क्या कॉमन आएगा, इसमें n कॉमन आ जाएगा, तो इसका क्या बचेगा n, और इसमें क्या बचेगा -25। ठीक है, फिर इसके बाद -16n प्लस 400 में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें हम -16 कॉमन ले लेंगे, तो इसका बचेगा n, और इसका हमारा क्या बचेगा माइनस में 25, बराबर के इधर क्या बचा 0। अब देखिए ये जो हमारा ब्रैकेट में दो कॉमन है इसको हम एक बार लिख लेंगे, ये इस तरह से n-25, और जो ये हमारा ब्रैकेट के बाहर n-16 है इसको एक बार लिख लेंगे, और बराबर में 0। अब देखिए बाकी के हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा एक तो n-25 आया है गुणनखंड और एक n-16 आया है, तो यहाँ पर अब देखिए या तो हमारा n-25 बराबर 0 होगा, या फिर यहाँ पर हमारा n-16 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम n का मान निकालेंगे तो n का मान हमारा कितना आ जाएगा 25, या फिर यहाँ पर हमारा n का मान कितना आ जाएगा 16। तो देखिए यहाँ पर n का मान एक तो 25 आया है और एक 16 आया है, तो दो तो हमारे हो नहीं सकते n का मान, तो इनमें से देखेंगे हमारा कौन सा पॉसिबल है n का मान। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम n का मान 25 रख के देखते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं n बराबर 25 रखने पर, तो देखिए n का मान 25 रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, n का मान 25 है इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा a 25, जो कि किसके बराबर होगा a प्लस 24d के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा a का मान कितना है, ये हमारा 20 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस ये 24, और d का मान कितना है -1, तो ये हो गया -1। अब देखिए ये 20 और ये 24 का -1 से गुणा होगा तो -24 हो जाएगा, और -24 और ये प्लस क्या हो जाएगा -24, तो यहाँ पर 20 में से 24 माइनस करने पर कितना आएगा -4। अब देखिए ये हमारा n का मान 25 रखने पर -4 आया है, अब यहाँ पर हम n का मान 16 रख के देखते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे n बराबर 16 रखने पर, तो देखिए n का मान अगर 16 रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा a 16, जो कि किसके बराबर होगा a प्लस 15d के बराबर। तो देखिए a का मान हमारा कितना है 20 प्लस ये 15 और d का मान कितना है -1, तो यहाँ से ये हमारा 20 और ये 15 -1 का गुणा करेंगे तो -15 हो जाएगा, और -15 और ये प्लस -15। ठीक है, तो 20 में से 15 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5। तो अब यहाँ पे समझिए कि हमारा n का मान 25 लेने पर ये जो हमारा मान आया था ये ऋणात्मक यानी कि माइनस में आया था, यानी कि -4, और n का मान 16 लेने पर हमारा ये धनात्मक यानी कि 5 आया है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जो सबसे ऊपर वाले पंक्ति में लट्ठों की संख्या होगी वो ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, यानी कि -4 तो लट्ठों की संख्या होगी नहीं, वो हमारे धनात्मक में ही होगा, या तो 1 हो सकता है या फिर 2 या 3 या फिर 4 इस तरह से। तो इसलिए जो ये हमारा -4 आया है n का मान 25 रखने पर ये हमारा नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा -4 ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या नहीं हो सकती है, तो इसलिए ये जो 5 आया है यही हमारा ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या हो गई, जो कि n बराबर 16 लेने पर आया है, इसलिए हमारा n का मान 16 हो जाएगा और ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि क्योंकि लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती
इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा कि सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, और इसके अलावा हमें पंक्तियों की भी संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पर हम पंक्तियों की संख्या भी लिख देंगे, जो कि हमारा कितना है, 16। ठीक है, तो इस तरह से पंक्तियों की संख्या 16 और ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 आ गया। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 19 का हल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।